जब भी हमें हमारे जीवन में फैसले लेने होते हैं तो ये फैसले या तो हम हार्ट से लेते हैं या फिर हम ये माइंड से लेते हैं। तो जीवन के जो फैसले हैं, जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, हम ये ब्रेन से सोचें या फिर हम ये दिल से फैसले करें तो क्या सही है और क्या गलत, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर हम पहले देखें कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर हमको जो ईश्वर ने दोनों ही चीज़ें दी हैं, है ना। एक बहुत अच्छा सुंदर सा एक रीज़न गिफ्टेड माइंड है और दूसरा हमारे पास में हार्ट है, दिल है। तो अगर हम दिमाग की बात करें तो दिमाग का काम है, ब्रेन का काम है थॉट्स को क्रिएट करना, है ना। जो हमारा मन है, हमारे विचार हैं, तो विचार हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। और ये जो विचार हैं ये कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारा माइंड बहुत सक्षम है, बहुत लॉजिकल होता है, क्लियरली ये हमको गुड बैड राइट रॉन्ग येस नो, है ना, इस तरीके से क्लैरिटी से ये हमको डिसीजंस देता है, ठीक है। और अगर हम हमारे दिल की बात करें तो दिल बेसिकली जिसको कि हम हार्ट कहते हैं, ठीक है। तो हार्ट का काम होता है भावनाओं को उत्पन्न करना, ऐसा हम मानते हैं, है ना। जबकि जो भावनाएं हैं ये हमारे हार्ट के द्वारा नहीं आती हैं। भावनाएं भी जो हमारे मस्तिष्क के किसी खास जगह से ये क्रिएट की जाती हैं, है ना। हमारे हार्ट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो हार्ट है हमारा, उसका सिर्फ एक ही काम है, वो है जो ब्लड है हमारा उसको पंप करना, बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचाना। लेकिन यहाँ पर जब हम दिल और दिमाग की बात करेंगे तो दिल से हमारा मतलब है हमारी भावनाएं, और जो दिमाग है उससे हमारा मतलब है कि हमारा माइंड और हमारे थॉट्स। तो अगर हम दिमाग की बात करें तो दिमाग का काम है थॉट्स को क्रिएट करना, और बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल तरीके से ये थॉट्स को क्रिएट करता है। अगर हम एनिमल्स को देखेंगे तो एनिमल्स के अंदर इतना जो रीज़न गिफ्टेड माइंड ये नहीं प्रेजेंट होता, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने जीवन के फैसले सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल तरीके से सोचते हैं और लॉजिकली आप डिसीजंस लेते जाते हैं और दिल को, आपके भावनाओं को आपके बिल्कुल आप एक तरफा वन साइडेड कर देते हैं, तो ये हो सकता है कि जीवन के अंदर आप बहुत सक्सेसफुल हों और बहुत ऊंचाइयों को आप प्राप्त करें। लेकिन जब आप जीवन में कभी पीछे पलट कर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो जीवन है वो बिल्कुल ही व्यर्थ है ना। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो जो आपने लाइफ क्रिएट करी है उसमें आपने अपनी खुशियों को निगलेक्ट किया है, अपनी खुशियों के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है ना। ऐसा क्या कमी रह जाती है, सब कुछ पाने के बाद में भी ऐसा होता है कि लास्ट में अगर हम देखते हैं तो वो सारी चीज़ें बेसिकली वो यूज़लेस होती हैं, मीनिंगलेस हो जाती हैं, है ना। वो इसीलिए क्योंकि हम निरंतर अपने भावनाओं का गला घोटते जाते हैं। वो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाता है कि हम चलते तो जा रहे हैं लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं उसका कुछ हमको अता पता होता नहीं और हम कहीं पहुँच नहीं पाते। अगर हम हमारे दिल की बात करें, है ना, तो दिल से हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और भावनाओं का मतलब होता है इमोशंस, है ना। इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन, है ना। तो कुछ लोग इमोशंस को, जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं तो कुछ लोग उसको बहुत एक वीकनेस मानते हैं, कमज़ोरी मानते हैं, जबकि जो इमोशंस हैं ये हमारा बहुत पावरफुल टूल है, ये हमारा स्ट्रेंथ है ना। क्यों है स्ट्रेंथ? क्योंकि इमोशंस इस बात को दर्शाते हैं कि आप जीवित हैं, है ना, यू आर ह्यूमन। तो आप पत्थर नहीं हैं, आपके अंदर जीवन अभी भी बचा है, दूसरों के दुख दर्द से आपको फ़र्क पड़ता है। तो इमोशंस बेसिकली जो सेंसिटिविटी है हमारी, ये हमारी टूल है और हमारी ताकत है। प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम ओवर इमोशनल होते हैं, है ना। जब हम ओवर इमोशनल होते हैं या फिर इमोशंस पे जब हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में हम जो हमारा जो माइंड है ये सही गलत का फैसला नहीं ले पाते। जीवन में आप कभी भी देखेंगे कि जब भी आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत इंटेंसिफाइड हो, है ना। जब आप मान लीजिए बहुत गुस्से में हैं या फिर किसी से आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या फिर आप बहुत दुखी हैं या फिर आपको लग रहा है कि किसी से बिल्कुल बदला लेने का आपको मन कर रहा है ना। ऐसी परिस्थितियों में आप देखें तो जब भी हमारे इमोशंस बहुत एग्जैजरेटेड होते हैं, बहुत इंटेंसिफाइड होते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो माइंड है
ये काम करना बंद कर देता है ना। तो यहाँ पर आप बेसिकली थोड़ा सा अगर उस जगह से हट जाएं, उस परिस्थिति से हट जाएं और शांति से आप अपने इमोशंस को महसूस करें। कोई भी इमोशन ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल गुस्से का इमोशन है ना, अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पे, तो जब आप शांति से देखें कि वो जो गुस्सा है वो कहाँ से आ रहा है, आपके अंदर का सबकॉन्शियस माइंड के कौन सा वो हिस्सा है जो कि आपके गुस्से को ट्रिगर कर रहा है। जब आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो आप ये पाएंगे, आपको ये समझ आएगी, एक समझ आपके अंदर डेवलप होगी और आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपका जो कारण है बेसिकली, है ना, वो क्या है, आपका कौन सा वो वुंड है जिसकी वजह से आप उस इमोशन को क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गुस्सा हो गया, तो गुस्सा इस बात का प्रतीक है कि देयर इज समथिंग इन यू विच नोज दैट यू आर नॉट ट्रीटेड वेल, है ना। आपका जो हायर सेल्फ है वो इस बात को भली भांति जानता है कि आपके साथ में जिस तरीके से ट्रीट हो रहा है आप उसको डिजर्व नहीं करते, है ना। यू आर नॉट ट्रीटेड द वे यू शुड बी ट्रीटेड, है ना। तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो हम एक्चुअली में हमारा जो इमोशन कुछ और निकल कर आता है और उसके पीछे का जो कारण होता है वो कुछ और होता है। तो बजाय इमोशनल होने के, ओवर इमोशनल होने के, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया और एक ड्रामा क्रिएट कर दिया, सीन क्रिएट कर दिया, ऐसा करने के बजाय बल्कि उस इमोशन को जब भी आप गुस्से में हो, दुख में हो, जेलसी में हो, व्हाटएवर इज़ द इमोशन, आप बहुत गहराई से उसको फील करें। पहले तो पूरा फील करिए, उसको सप्रेस नहीं करना है, और फील करने के बाद में आप धीरे धीरे समझिए कि वो इमोशन कहाँ से डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस में आते हैं तो हमको ये पता लगता है कि हम धीरे धीरे इमोशनली इंटेलिजेंट होते जाते हैं, है ना। एक विजडम क्रिएट होता है आपके अंदर और अब आप किसी भी चीज़ से आसानी से ट्रिगर नहीं होंगे और ऐसी कंडीशन में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजंस को ले पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और जो समझने की है वो ये है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारी भावनाएं होती हैं, है ना। अगर मेरे किसी के प्रति अच्छे विचार हैं तो भावनाएं भी तो मेरी उसके प्रति अच्छी होंगी, ख़राब कैसे होंगी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, और मैं उसके बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ तो विचार भी तो मेरे उसके बारे में अच्छे ही होंगे, है ना। तो क्या होता है कईयों बार कि जो मन है मन हमारा बहुत फास्ट मूविंग होता है ना। मन में कईयों प्रकार के विचार हमारे जल्दी जल्दी आते हैं एंड दे पास ऑन, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, है ना। मन का काम ही है, हमारा जो माइंड है इसका काम ही है विचारों को क्रिएट करते रहना। लेकिन जो हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस को चेंज होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी विचारों के साथ में मैच ही हो जाती है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप दुखी हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो और उस समय कोई आपको जोक सुनाए तो आप हंस नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि जो हमारी जो भावनाएं हैं ये हमारे कोर से जुड़ी रहती हैं, हमारी अंतरात्मा से जुड़ी रहती हैं। तो इसीलिए जो आपकी भावनाएं हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है नॉर्मल पे आने में, लेकिन धीरे धीरे वो अल्टीमेटली विचारों के साथ में ही चल देती हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जीवन के हमारे डिसीजंस को देखें तो 2 डिसीज़न हैं हमारे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक तो हमारा रिलेशनशिप को लेके डिसीज़न और दूसरा हमारा करियर या जॉब को या जो भी आपका प्रोफेशन है उसको लेके डिसीज़न, है ना। क्योंकि ये 2 ऐसे डिसीज़न हैं जिस पे आपका पूरा जीवन एक तरीके से निर्धारित होता है। जब भी कोई जीवन में फैसला करें तो हम सिर्फ दिमाग से ही करें और भावनाओं को बिल्कुल छोड़ दें, गलत हो जाएंगे, है ना। तो हम बेसिकली इमोशनली और मेंटली दोनों को हम बराबर पे लाएं, है ना, और बराबर पे ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही से डिसीज़न लेना है, दोनों को बैलेंस में लाकर जो मध्यम मार्ग होता है वहाँ से आप जब डिसीज़न लेते हैं तो वो जो डिसीज़न आपके होते हैं जीवन में वो सार्थक होते हैं और वो फलित होते हैं और वो आपको अंदर से, अंतरात्मा से वो आपको खुशी देते हैं, है ना। तो वन साइडेड होके कभी भी डिसीज़न नहीं लेना। बहुत इमोशनल होंगे उस समय तो बिल्कुल ही डिसीज़न नहीं लेना है, आप छोड़ दीजिए उस समय को, थोड़ा अलग हो जाइए और अलग होके एक डिटैच होके आप अपने जीवन को देखिए और उसके हिसाब से आप फैसला करिए। और बहुत ही
माइंड ओरिएंटेड ना रहे, है ना। कुछ लोग होते हैं जीवन में, फॉर एग्जांपल ऑफिस से, है ना, ऑफिस में आप अपने माइंड ओरिएंटेड डिसीजन लीजिए और जब घर में आएँ तो घर में आप माइंड को ऑफिस में ही रख के जाएँ और दिल से डिसीजन लिए। कुछ लोग उल्टा करते हैं ना, जब घर पे होते हैं तो दिमाग ज़्यादा चलाते हैं और जब ऑफिस में होते हैं तो वहाँ पे दिल से वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उल्टा करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें कहाँ हमारे माइंड का उपयोग करना है, कहाँ हमें ब्रेन का उपयोग करना है और किस तरीके से हमको दोनों के अंदर एक सामंजस्य बिठाना है, जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हम ज़्यादा खुश और ज़्यादा अच्छी तरीके से जीवन को जी पाते हैं।